नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास एनसीईआरटी इतिहास का पार्ट 4। ठीक है। और चूंकि हम एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, चूंकि आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो हम डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ सकते, हम उसको विस्तार से नहीं पढ़ सकते। हम इसीलिए, आपके पास टाइम कम है, इसीलिए मैं वीडियोस जो बना रहा हूँ वो आपके बहुविकल्प में बना रहा हूँ, ताकि आपका जो चैप्टर है उसके बहुविकल्प आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा चैप्टर में है क्या। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 600 ईसा पूर्व के बाद भारत में कौन से नए धार्मिक विचार उभरे? ठीक है, तो सबसे पहले वैदिक धर्म हुआ करता था भारत में। ठीक है, तो उसके बाद बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक आप जानते हैं, महात्मा बुद्ध थे। ठीक है, चलिए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो मैंने आपको ये पिछले वीडियो में बताया था। तो तीर्थंकर जो थे 24वें, वो थे महावीर स्वामी। ठीक, अगला देखिए। बौद्ध धर्म का मूल उद्देश्य क्या है? उसका मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना होता है। ठीक है, धन संग्रह करना तो किसी भी धर्म का जो है उद्देश्य नहीं होता है। ठीक, और सत्ता प्राप्त करना या सत्ता का विस्तार करना वो भी नहीं होता किसी भी धर्म का। यज्ञ ये आपका वैदिक धर्म का है। ठीक है, मोक्ष प्राप्त करना आपका इसका आंसर है। ठीक, चलिए। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत अहिंसा होता है। ठीक, भक्ति, कर्मकांड और यज्ञ, ये तीनों ही जो हैं वो आपके वैदिक धर्म के आते हैं। ठीक है। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ बिहार में दिया था। ठीक, चलिए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, त्रिरत्न मतलब जो उसमें जो जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको बोला जाता है। ठीक, तो वेद हमारा जो आता है वो वैदिक धर्म है, वो हिंदुओं का धर्म है उसका। ठीक है, उसके ग्रंथ हैं, तो इसीलिए ये नहीं होगा बौद्ध धर्म का। ठीक, चलिए अगला देखिए। जैन साधु किसका पालन करते थे? जैन साधु पंच महाव्रत जो हुआ करते थे उनका पालन करते थे। सॉरी, पंचशील नहीं, पंच महाव्रत का पालन करते थे, जो कि महावीर स्वामी ने दिए थे। ठीक, चलिए। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? अष्टांगिक मार्ग का संबंध दुख निवारक से है। ठीक, दुख निरोध से है। ठीक, चलिए। अशोक ने किस धर्म को अपनाया? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक, किसको अपनाया? बौद्ध धर्म। आपको याद होगा अशोक ने कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसमें जब उसने देखा कि लाखों करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए, तो उनकी दुर्दशा को देखकर उसका मन जो है बेचैन सा हो गया, उसे उसे बर्दाश्त नहीं हो कि इतने इंसान मारे जा रहे हैं, तो इसलिए उसने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा के मार्ग पर चला। ठीक, उसने फिर कभी युद्ध नहीं किया। अशोक की शिलालेख किस भाषा में है? अशोक की शिलालेख प्राकृत भाषा में है। प्राकृत भाषा वो है जो आम जनमानस की भाषा, उस समय में आम जनमानस के जो लोग थे वो प्राकृत भाषा को बोलते थे। ठीक, शिलालेख किस उद्देश्य से बनाए गए? शिलालेख जो थे वो अशोक ने बनवाए थे। ठीक है, और वो बनवाए गए थे धर्म प्रचार के लिए। किस लिए बनाए गए? धर्म प्रचार के लिए बनवाए गए थे। ठीक, धर्म प्रचार के लिए। चलिए। स्तूप किससे संबंधित है? स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, भारत में कई जगह पे स्तूप हैं और वो सभी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। भारत में अधिकतर जो भी चीजें हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, उन सभी का निर्माण लगभग अशोक ने करवाया। महात्मा बुद्ध ने धर्म का प्रचार प्रसार किया, उनका अपनी जो दर्शन था लोगों तक पहुंचाया, लेकिन किसी भी धर्म को या कोई भी आप काम करेंगे तो उसके लिए पैसा चाहिए। इस दुनिया में पैसा लगता है। तो अशोक राजा था, अशोक के पास पैसा था और वो उस धर्म को मानता था, उसको लगा उस धर्म में अच्छी बात है, तो उसने उसका प्रचार प्रसार किया अपने पैसे से। ठीक है। बौद्ध विहार का उपयोग किसके लिए होता था? बौद्ध विहार का जो उपयोग था वो शिक्षा और निवास के लिए होता था। ठीक है, वहां पर जो बौद्ध भिक्षु थे वो रहते थे और वहां पर शिक्षा देते थे, शिक्षित करते थे लोगों को। नेत्र चैत्य का संबंध किससे है? चैत्य का संबंध पूजा स्थल से है। किससे? पूजा स्थल से। ठीक, चलिए।
अजंता की गुफाएं किससे प्रसिद्ध हैं? ठीक है, अजंता की गुफाएं चित्रकला, उसमें चित्रकला आप अगर आप कभी गए हो अजंता की गुफाएं, कभी जाना आप देखना, तो बड़ी अद्भुत है। पहले तो गुफाओं के अंदर है, ठीक है, गुफाओं को काट के बनाई गई। दूसरा, उसमें जो चित्र बनाए गए जिस तरीके से, मतलब अजीब है। मतलब कैसे उस जमाने के लोग कितने प्रतिभाशाली थे, ऐसे चित्र बनाया करते थे। आप देखना जाके कभी। एलोरा की गुफाओं में कौन कौन से धर्मों की स्मारक हैं? तो एलोरा की गुफाओं में लगभग सभी धर्म, भारत के जो हैं प्रमुख धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, इन तीनों के ही जो है वहां पे स्मारक वहां पर उपलब्ध है। ठीक है। मथुरा कला शैली किससे संबंधित है? मथुरा कला जो शैली थी वो थी आपकी बौद्ध धर्म से, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित थी। ठीक है। और जो मथुरा कला शैली है वो राजा कनिष्क के समय में सबसे ज्यादा चरम पर थी अपने। गांधार कला शैली पर किसका प्रभाव था? गांधार कला शैली पर यूनानी जो शासक थे, जो लोग थे, उनका जो प्रभाव नजर आता है। बुद्ध की मानव मूर्ति पहली बार कहां बनी? ठीक है, वो बनी आपकी गांधार। ठीक है। अमरावती कला शैली किस क्षेत्र से जुड़ी है? अमरावती कला क्षेत्र आपका जो है दक्षिण से जुड़ा हुआ है, ये आपका दक्षिण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दक्षिण भारत से। इसका आंसर होगा आपका दक्षिण भारत। मंदिर निर्माण की शुरुआत किस काल में हुई? मतलब आज जो आप मंदिर देखते हैं, वो जो मंदिर लोग थे, पहले मंदिर नहीं हुआ करते थे लोग। जैसे जो वेदों में आप देखते हैं तो वो यज्ञ करते थे ब्राह्मण, लेकिन मंदिर नहीं हुआ करते थे। तो ये यज्ञ जो, मतलब जो मंदिर थे, उनकी प्रारंभ जो था गुप्त काल के समय। मैंने आपको बताया हिंदू धर्म जो अपने चरम पर आया वो था गुप्त काल के समय में। ठीक है, वो ब्राह्मण सभी शासक थे तो उन्होंने ब्राह्मण धर्म को काफी ज्यादा प्रोत्साहन दिया। गुप्त काल को किस लिए जाना जाता है? गुप्त काल को संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसकी? हिंदू धर्म की स्वर्ण जो संस्कृति है उसका स्वर्ण काल कहा जाता है। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? दशावतार मंदिर आपका देवगढ़ में है। ठीक, चलिए। गुप्त काल में किस भाषा का विकास हुआ? गुप्त काल में सीधी सी बात है, जब हम हिंदू धर्म का उसमें विकास हुआ। और हिंदू धर्म कौन सी भाषा को मानता है? संस्कृत भाषा को मानता है, ब्राह्मण भाषा। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में ही हुई थी। ठीक है, कुमार गुप्त ने की थी। नालंदा किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? तो नालंदा बच्चा बच्चा जानता है कि ये बौद्ध धर्म का, ठीक है, केंद्र बिंदु था। बौद्ध धर्म के हीनयान में बुद्ध को कैसे दर्शाया गया है? ठीक है, तो उनको प्रतीकों द्वारा दर्शाया गया। कैसे? प्रतीकों द्वारा। ठीक है। अगला देखिए, महायान धर्म में बुद्ध को कैसे माना गया? उनको माना गया देवता। ठीक है, कैसे माना गया? देवता। जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? 24। क्योंकि अंतिम महावीर स्वामी थे, उसके बाद कोई हुआ ही नहीं, और होंगे तो मानना नहीं चाहते जैन के लोग। बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए क्या आवश्यक है? प्रवेश के लिए आयु और सहमति। ठीक है, आयु और सहमति। देखिए, एक निश्चित सीमा की आयु होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बच्चा आ जाए। ठीक है, और सहमति किसकी होती है? जो संघ के प्रमुख लोग होते हैं उनकी सहमति चाहिए होती है, वरना ऐसे कोई नहीं आ सकता। स्तूप का मुख्य भाग क्या होता है? स्तूप का मुख्य भाग जो होता है आपका अंड होता है। ठीक, तोरण किससे संबंधित है? तोरण आपका स्तूप से संबंधित है। बौद्ध धर्म का प्रसार किस माध्यम से हुआ? बौद्ध धर्म का प्रसार आपका किससे हुआ? संघ और भिक्षु से। ठीक है, संघ और भिक्षु। भिक्षु जो थे वो जैसे कि भिक्षा मांगने जाते तो धर्म का प्रचार करते थे, अपनी बातें बताते थे, लोग जानते थे कि ये यार ये कौन है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते थे। तो इसके जरिए जो है धर्म का प्रचार हुआ, बौद्ध धर्म का। कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म का समर्थक था? वो भी बौद्ध धर्म का आपका समर्थक था। किसका था? बौद्ध धर्म का। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति आपकी हुई थी कुंडलवन। ये कहाँ हुई थी आपका? ये कश्मीर में पड़ता है। ठीक है। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? बौद्ध साहित्य आपका पाली भाषा में लिखा गया। किस में लिखा गया? पाली भाषा में लिखा गया। ठीक, पाली भाषा में।
बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या है? बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है दुखों से मुक्ति। ठीक है, दुखों से मुक्ति। ये जैन धर्म में मोक्ष का मार्ग क्या है? तो उसमें जो त्रिरत्न हैं, उन त्रिरत्न को अगर आपने अमल कर लिया, उनको हासिल कर लिया, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, समझ लीजिए। गुप्तकालीन मूर्तिकला की विशेषता क्या थी? गुप्तकालीन जो मूर्तियां, देखिए संस्कृति का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए जो आप मूर्ति की जितनी विशेषता आएंगी उनमें सर्वोच्च स्तर पर होगी। तो सीधी सी बात है, संतुलित और सौंदर्य। मंदिर का गर्भगृह किसके लिए होता है? मंदिर का गर्भगृह सीधी सी बात है, सबसे अंदर का हिस्सा किसके लिए होगा? मूर्ति के लिए होगा, आपके लिए थोड़ी ना होगा। प्राचीन भारत में गुफाओं का निर्माण क्यों किया जाता था? गुफा क्यों बनाई जाती है? मौसम से बचने के लिए, ठीक है, यानी रहने के लिए, और फिर वहीं पे पूजा पाठ किए जाते हैं। भगवान जब खुद अंदर रहे तो भगवान भी तो अंदर ही रहेगा। अमरावती स्तूप किस काल से संबंधित है? अमरावती स्तूप जो आपका है वो आपका सातवाहन शासक ने बनवाया था। ठीक, बौद्ध धर्म के पंचशील में कौन शामिल नहीं है? पंचशील में यज्ञ नहीं है, ये हम पहले चर्चा कर चुके। यज्ञ आपका जो आपका उसमें आता है, वैदिक धर्म में आपका आता है। ठीक, गुप्त काल में किस देवता की पूजा प्रमुख थी हुई? ठीक, तो इसमें आपका आएगा विष्णु। ठीक है, क्या आएगा? विष्णु। सांस्कृतिक विकास का सबसे बड़ा माध्यम क्या था? सांस्कृतिक विकास धर्म के जरिए ही होता है, जब तक धर्म नहीं होगा तब तक सांस्कृतिक विकास नहीं होगा। ठीक है, ऐसी व्यवस्था बना दी गई है। कला और स्थापत्य का संरक्षण किसने किया? ठीक है, चीज बात है, राजा ही करेगा, राजा के पास पैसा है, सेना है, ठीक है, वो जितना चाहे, तो उसके पास कारीगर है, कारीगर को पैसा चाहिए होता है, ठीक है, स्थापत्य कला बनाने के लिए, तो उसके लिए राजा पैसा खर्च कर सकता है, आधा पैसा खर्च सकता है। प्राचीन भारतीय कला का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो प्राचीन कला थी उसका उद्देश्य धार्मिक भावना होता था। ठीक है, अब प्राचीन काल की जितने भी मूर्तियां, मंदिर या फिर जो भी प्राचीन अवशेष बचे हुए हैं, आप उनको जाकर देखेंगे तो आपको धर्म से संबंधित ही चीजें मिलेंगी। ठीक है, किससे मिलेगी? धर्म से संबंधित, धार्मिक भावना। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की सांस्कृतिक पहचान क्या थी? धार्मिक सहिष्णुता। ठीक, ये सब धर्म से संबंधित है। प्राचीन काल में आप जितना जाएंगे सब धर्म से संबंधित है। ठीक है, हो गए 50 क्वेश्चन आपके? हाँ, 50 हो गए। तो ये आज का हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर 4 था। ठीक है, पार्ट 4 इतिहास का एनसीईआरटी आपकी जो बुक होती है बोर्ड की, उससे था। और अगर इसमें आपको कुछ भी अभी डाउट रह गया और इसमें अगर आप डिस्क्रिप्टिव चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए। और आगे के जितने भी बच्चे हुए चैप्टर हैं आपके एनसीईआरटी के इतिहास के, वो सभी आपके मैं ऐसे भविष्य में ही लाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास समय भी कम है, तो मेरे को मैसेज आया था, तो इसलिए मैं आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूँ ये। और अगर आपको और भी सब्जेक्ट जो आपके हैं, पॉलिटिकल साइंस है आपका, जिसे आप नागरिक शास्त्र बोलते हैं, अर्थशास्त्र है, और आपका इंग्लिश है, हिंदी है, सब पर अभी आपकी वीडियो लाएंगे। ठीक है, ऐसे बहुत विकल्प में ताकि आपको पूरा जो आप किताब तो पढ़ नहीं सकते एग्जाम से इतने पहले, तो आप उसको अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। ठीक है, चलिए।